कथा याद आ रही है। आगरा आपका पड़ता है। आगरा में जब मुगल शासन था उस समय नियम हुआ करता था कि जैसे आज हम लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं ना, ऐसे कथा नहीं सुन सकते थे, ऐसे ठाकुर जी की पूजा नहीं कर पाते थे संत जन। तो वो लोग क्या करते थे कि प्रातः कालीन 3 बजे 2 बजे रात में ही ठाकुर जी को का सब पूजा, सारी पूजा करके और उनको भोग आदि लगा के और रात में ही उनको प्रातः कालीन 3-4 बजे ही ब्रह्म मुहूर्त में ही सारी पूजा आरती आदि करके और पुनः भगवान को सुला देता था। क्यों? क्योंकि दिन में मुगलों का शासन रहता, अगर घंटा घड़ियाल बजाएंगे पूजा आरती करेंगे तो कोई ना कोई मुगल सैनिक आ जाता था और पकड़ के मूर्ति वगैरह तोड़ देता था या उठा ले जाते थे। एक भगत जी थे, ठाकुर जी के परम प्रिय भक्त। उन्होंने क्या किया कि उनकी इच्छा, प्रातःकालीन वो रोज पूजा करते थे। एक दिन क्या हुआ कि सुबह प्रातःकालीन उन्हें यमुना स्नान करने जाना था। देखा बाहर गेट खोल के तो खूब बारिश हो रही थी। अब उस बारिश में खूब कीचड़। अब मन में विचार कर रहे हैं कि अब आज ठाकुर जी की सेवा कैसे होगी, आज ठाकुर जी की सेवा छूट जाएगी, क्या करें? बोले कैसे भी करके प्रभु कृपा करो और ठाकुर जी को जैसे तैसे जल लेके आऊं तब भगवान की आगे सेवा हो सके। भगत जी मन में विचार किए, घड़ा लेकर आगे बढ़े थे। खूब अंधकार, अंधेरा बहुत। उसी समय भगत जी ठाकुर जी को स्मरण करने लगे, हे भगवान कैसे करूं, आज अगर नहीं जा पाया तो आज मेरे ठाकुर जी की जो सेवा है वो छूट जाएगी। विचार करते करते आगे बढ़े कि उसी समय उन्होंने क्या देखा कि एक व्यक्ति आगे मसाल लेकर आगे आगे चल रहा है। भगत जी ने मन में विचार किया, ठाकुर जी की बड़ी कृपा, जो ये भगत मिल गया, इसके सहारे ही धीरे धीरे हम मसाल के पीछे पीछे चले जाएंगे, स्नान करके वापस फिर जैसे तैसे आ जाएंगे, देखा जाएगा। गए, पहुंचे यमुना जी, स्नान किया, स्नान करके जल भरा और जल भर के जैसे ही वापस चलने को हुए कि फिर क्या देखते हैं कि वही व्यक्ति वापस मसाल लेकर आ रहा है। भगत जी ने कहा, वाह भाई बढ़िया व्यवस्था है गई, इन्हीं के पीछे पीछे हम भी निकल लेते हैं। तो उस मसाल वाले व्यक्ति के पीछे पीछे वो भगत जी पहुंचे और अपने घर के दरवाजे के पास आए। देखा कि वो व्यक्ति जो मसाल लेकर आगे आगे चल रहा था वो आगे निकल गया। बोले चलो ठाकुर जी की बड़ी कृपा, बहुत सज्जन पुरुष था जो भी था, उसकी वजह से आज ठाकुर जी की सेवा हम कर पा रहे हैं। ऐसा विचार किया, हाथ पैर धुला, जल लेकर घर के अंदर प्रवेश किया। सत्य घटना भैया ये कि जैसे ही वो प्रवेश किए घर में और ठाकुर जी का पट खोला और जैसे ही ठाकुर जी को स्पर्श किया तो क्या देखते हैं कि ठाकुर जी के चरण जो हैं वो कीचड़ से सने हुए और हाथ में उस मिट्टी के तेल मसाल की महक आ रही है। क्या मतलब? बोले ठाकुर जी स्वयं मसाल लेकर आगे आगे भक्त के चल रहे थे कि मेरे भक्त को कोई तकलीफ ना हो। तो भक्ति जब आपकी निरंतर होगी, जब आपकी भक्ति पुष्ट होगी ना, तो ठाकुर जी किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी भेष से, किसी ना किसी तरीके से आप पर कृपा कर देंगे। पर कृपा का अनुभव करना वो आपके ऊपर है। आप कितना अनुभव करते हो, किस प्रकार अनुभव करते हो। देखो ठाकुर जी जरूरी नहीं है कि साक्षात आपके सामने प्रकट होके आपको हिला डुला के आवे और आपको बोले कि देखो मैं हूं। नहीं, तुलसीदास जी को राम जी मिले थे, अभी कलयुग की बात है, कुछ 300-400 साल पहले। चित्रकूट में कभी आइएगा आप, चित्रकूट